ये तुम लोगों के नॉट ऑल मैन और गलती किसकी, इस चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से देता हूँ मैं इस वीडियो में। तुमको लगता है ना कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। मैं भी जो बोलने जा रहा हूँ ना, एक बार उसे ध्यान से सुन के सोचना उसके बारे में, शायद तुम्हारे जीवन में आगे तक के लिए कोई पॉइंट कहीं तो किसी चीज़ को सही रखेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तुमने एक लड़की को देखा, वो बहुत सुंदर थी, तुम्हें पसंद आई। तुमने आसपास से पता लगाया कि सिंगल है कि नहीं। तुम उसके पीछे पड़ गए, तुमने उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करी, तुमने उसको इम्प्रेस किया। इस सब में तुम क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस की प्यास को बुझाने के लिए सामने वाले का एक्सप्लॉयटेशन करने का सोचते हो। ऐसे करके लड़के लड़कियों को जो पटा लेते हैं, उसके बाद अपना मतलब पूरा करते हैं। तुमने उस लड़की से क्या कहा था? आई लव यू। इसका मतलब क्या होता है? तुम उसे प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ तुमने अपने मतलब के लिए किया था, तुम सामने वाले को आगे चल के चीट करोगे या तुम्हारे मन में सच में प्यार नहीं होगा, सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगा, तुम आगे जाके बोर हो जाओगे। तुम उसे या तो चीट करोगे, उसको हर्ट कर दोगे, उसको एक ट्रॉमा दे के छोड़ दोगे, जिसकी वजह से उसकी आगे की लाइफ भी अफेक्ट होगी, वो किसी और पे भरोसा नहीं कर पाए। या फिर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, कोई और ज़्यादा सुंदर लड़की आई, वो तुमको बहुत भाव दे रही है, ज़्यादा तुमसे बातें कर रही है, तो तुम क्या ट्राई करोगे? यार यहाँ से भी तो आदान प्रदान हो रहा है, चलो यहाँ भी मैंने उसको चीट कर दिया। ये जो लोग बोलते हैं ना कितनी गर्लफ्रेंड है, अरे 2-3 गर्लफ्रेंड तो होंगी, इसका क्या मतलब है? अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। ये जो तुमने प्यार का झूठा नाटक किया था ना, इसकी वजह से शायद तुम आगे चल के उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकते हो। या फिर कई बार लड़के बोल देते हैं आई लव यू किसी लड़की को, वो रिजेक्ट कर देती है उसके दोस्तों के सामने, बाद में क्या करते हैं? एसिड फेंक के चले जाते हैं मुंह पे। ये प्यार था तुम्हारा? या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस शांत करने के लिए सामने वाले को एक्सप्लॉइट करने का सोचा था तुमने? अगर वो तुम्हें हाँ भी बोल देती तो क्या तुम्हें सच में उससे प्यार होता? क्या तुम सच में सही इंसान होते उसके लिए? सिर्फ तुम्हारे स्टाइल मारने, अच्छे कपड़े पहन लेने और गाड़ियाँ फ्लेक्स करने से तुम हीरो नहीं बन जाओगे। अगर असली में हीरो बनना है ना, तो जिसे तुम कहते हो ना आई लव यू, उसकी इज्जत करो, जैसे अपनी माँ अपनी बहन की इज्जत करते हो, और बाकी सारी लड़कियों की इज्जत करो। तुम्हारे कर्मों से तुम हीरो बनोगे, सिर्फ दिखने से नहीं। ये जो सो कॉल्ड प्यार का तमाशा बना के रखा है ना तुम लोगों ने, सिर्फ अपने मतलब के लिए सामने वाले का यूज़ करते हो और फिर उसे छोड़ देते हो, ये सब क्या है? ये सब रेप वाली मेंटेलिटी नहीं है? और ये जो गंदी गंदी गालियाँ देने को इतना नॉर्मलाइज करके रखा हुआ, आखिर इस सब का मतलब क्या होता है? किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो तुम ये सब बोल बोल के? अगर कोई ऐसा ना करे तुम्हारी तरह, तुम्हारे साथ बैठ के लड़कियाँ ना छेड़े, गालियाँ ना बके गंदी गंदी माँ बहन की, तो वो लल्लू, वो ममाज बॉय, उसको तुम और परेशान करोगे। और फिर वो भी बेचारा क्या सोचता है, यार मैं भी इनके जैसा बन जाता हूँ। तुम सभी एक जैसे बनोगे तो कैसे बदलेगी दुनिया? कितनी बार ऐसा होता है कि मुझसे लड़के बोल रहे होते हैं, भाई तेरी इतनी सारी लड़कियां दोस्त है ना, अरे इसका नंबर दिलवा दे, ये वाली अच्छी लग रही, इसका क्यों दूं मैं नंबर? करना क्या चाहते हो तुम उनके साथ? ये जो तुम्हारी मेंटेलिटी है ना, इसी ने डुबा रखा है इस पूरे समाज को, और ये तुम सबकी मेंटेलिटी है, तुम में से 99% लोगों की। ये तो इस समाज की प्रथा रही है यार, जब तक कुछ बड़ा घटित होता नहीं है, कोई बात करना तक पसंद नहीं करता उस टॉपिक के बारे में, और कभी बात कर रहे हो फिर भूल जाओगे थोड़े दिनों के बाद। ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, क्या लगा रखा है 5-6 दिन से यार फीड में, इतना लड़कों को बुरा बोल रहे हो, ब्रो यू कैन नॉट इवन इमेजिन लड़कियों को क्या फेस करना पड़ रहा है। जो उनको डर लगता है ना, वो तुम एक बार 1.1% भी फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक रेपिस्ट आखिर क्या करता है? अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट ना। अगर तुम्हारी भी मेंटेलिटी वही है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए मैं दूसरे को एक्सप्लॉइट करूँगा, उसे झूठ बोल के कि मैं उसे प्यार करता हूँ, तो तुम भी उस रेपिस्ट से कम नहीं हो, तुम्हारी भी मेंटेलिटी वैसी ही है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। अगर कोई लड़की अच्छी नहीं दिखती है ना, उसका रंग साफ नहीं है, मोटी है, तो तुम उसका मजाक बनाओगे, और अगर कोई लड़की सुंदर है तुम उसे बुरी नजरों से देखोगे। मान लो तुम एक कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की आई सुंदर सी, उसने अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दिया, किसी लड़के की नज़र इस चीज़ पर नहीं जाएगी कि कितनी टैलेंटेड है, कितना अच्छा इसने डांस किया। सबके सब उसके पीछे किन नज़रों से देख रहे होंगे और क्या डिस्कस कर रहे होंगे, पता है इस पर मैं ट्राई मारूंगा, इसको मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, इसको मैं अप्रोच करूंगा। स्टोरीज तो तुम सब लगा रहे हो ना, हमारा देश कैसा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब क्यों होता है? देश किससे बनता है? वहाँ रहने वाले लोगों से ना। सिर्फ लड़कों को ही क्यों बोला जा रहा है? कोई भी और क्राइम हो, किसी भी टाइप का क्राइम हो, लेकिन इस क्राइम में गलती लड़कों की ही होती है। गलती सारे लड़कों की नहीं है, पर गलती लड़कों की ही होती है। तुम्हें कुछ नहीं है, तुम स्टोरीज लगाओगे और जैसे थे वैसे ही रहोगे, वैसे ही अपना जीवन बताओगे। जो चीज़ लड़कियां भी फेस कर रही हैं उनके साथ नहीं हो तो भी वो तुम फील भी नहीं कर सकते, तुम वैसे ही रहोगे, सब वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अगर देखा जाए ना, तो इस समाज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लड़कियां ही निभाती हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा लड़कियों ने ही किया है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी माँ के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में। सबसे ज़्यादा कष्ट हमेशा से लड़कियों ने ही सहे हैं, और लड़कों के ऊपर क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब तो वो चीज़ भी लड़कियां कर रही है ना, और जब वो घर छोड़कर, जो उनको घर में रहो, चूल्हा चौका संभालो बोले जाते, जब वो बाहर जाकर पैसा भी कमा रही है तो उनके साथ क्या हो रहा है? ये सब लड़कियां भी तो चीटिंग करती है, तुम सिर्फ लड़कों को क्यों टारगेट कर रहे हो वीडियो में? देखो अभी ये टॉपिक चल रहा है ना, और भगवान ने लड़कियों को ऐसा बनाया भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ इतना घिनौना, तुम्हें मार डालें, तुम्हारे साथ ये सब करें, ठीक है। ज़्यादातर लड़कियों में वैसे भी भगवान ने वो डिफॉल्ट फीचर डाला हुआ है प्यार का। तुम अपने पूरे दिल से किसी को प्यार दोगे ना, तो वो रहेगी तुम्हारे साथ हमेशा, ठीक है। और एक्सेप्शंस हमेशा वहाँ होते हैं, सबकी चॉइस और सबकी सोच पे डिपेंड करता है वो लड़का हो या लड़की हो।